धर्मांतरण का मुद्दा पूरे देश में छाया हुआ है। यूपी से उठे धर्मांतरण की आग देश के कई हिस्सों में धधक रही है, लेकिन इस धर्मांतरण के मुद्दे को बीजेपी सांसद रवि किशन ने और भी तूल दे दिया है और भी गरमा दिया है। रवि किशन ने यह कहा कि धर्मांतरण एक तरह का आतंकवाद है और हिंदुओं को जड़ से खत्म करने की ये इंटरनेशनल साजिश है। देखिए पूरी खबर। इनका काम है ये सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करना। अब इस तरह से देश को जड़ों से खत्म करना है कि इस जात को खत्म कर दिया जाए जिसका नाम हिंदू है। पता नहीं रवि किशन से लोगों का कितना सरोकार होगा, लेकिन धर्मांतरण के मुद्दे पर मची महाभारत के बीच रवि किशन को लगता है कि हिंदुओं की जड़ें समाप्त करने की कोशिशें हो रही हैं। हिंदुओं को खत्म करने का इंटरनेशनल प्लान रचा जा रहा है। विदेशी ताकतें हिंदुओं को खत्म कर देने पर आमादा हैं। बहुत बड़ी इसमें विदेशी ताकतें ज्यादा लगी और विदेशों का पैसा है। ये बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है इस वक्त हिंदुओं के लिए। पूरे देश का हिंदू इस वक्त चिंतित है कि क्या भविष्य होगा, कैसे जाएंगे, कैसे हमारे बच्चे होंगे, क्या हमारी जनरेशन को खत्म किया जा रहा है। आतंकवाद 2014 से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद खत्म हुआ 99%। तो अब इस तरह से देश को जड़ों से खत्म करना है कि इस जात को खत्म कर दिया जाए जिसका नाम हिंदू है। धर्मांतरण के मसले पर जांच एजेंसियां लगातार छापेमारी भी कर रही हैं और कार्रवाई भी कर रही हैं। अकेले पूर्वी यूपी में 400 मदरसे जांच एजेंसियों की रडार पर हैं। लेकिन रवि किशन का मानना है कि मसला सिर्फ यूपी या कश्मीर का नहीं है। हर राज्य में धर्मांतरण का धंधा करने वालों का सिंडिकेट है और उद्देश्य सिर्फ एक है, हिंदुओं को खत्म करो। अब 5 राज्यों से और पकड़े गए हैं। खबर आ रही कि पूरे देश के हर राज्य में ये सिंडिकेट काम कर रहा है। ये अभी अंदरूनी खबर मैं आपको बता रहा हूं और ये लाखों की तादाद में और करोड़ों करोड़ों रुपए का फंड इनको विदेशों से आया हुआ है। इनका काम है कि हिंदुओं का नाश करो। इनका काम है इस सिंडिकेट का हिंदुओं को जड़ से खत्म करो। हो सकता है कि रवि किशन भी जांच एजेंसियों के संपर्क में हो, क्योंकि जांच एजेंसियों ने ही बताया था कि इस्लामिक दावा सेंटर की आड़ में धर्म परिवर्तन का गंदा धंधा चल रहा है। गिरफ्तार उमर गौतम के तार कतर के सबसे बड़े धर्म परिवर्तन कराने वाले इंटरनेशनल मास्टरमाइंड बिलाल फिलिप से जुड़े हैं। मामला बढ़ता जा रहा है, इसीलिए रवि किशन कह रहे हैं कि इस मुद्दे को वो सदन में उठाएंगे। देखिएगा पूरे देश में से ये सिंडिकेट निकलेगा जहां पर ये कहा है कि हिंदू बच्चों को, हिंदू बेटियों को, इनका धर्म परिवर्तन करो, ये जात को खत्म करो, इनकी जड़ें खत्म करो, आने वाली नस्ल इनकी खत्म करो। तो ये बहुत बड़ा एक अपराध इस देश में हो रहा है और इस मुद्दे को मैं डेफिनेटली सदन में उठाने वाला हूं और एक कठोरतम अपराध के रूप में इसको लिया जाएगा। इसकी कानूनी सजा बहुत बड़ी होगी। इसको बहुत बड़े अपराध के आप किसी की जिंदगी, किसी के धर्म को बर्बाद कर रहे हैं, किसी की जात को, उसके माता पिता, उसके परिवार के जाने बगैर, उसकी गरीबी या उसकी मजबूरी या साइकोलॉजिकल उसको अलग तरीके से उसका ब्रेन वॉश करके आप उसको ह्यूमन बॉम्ब बना रहे हो या उसको जो भी कर रहे हो या उसको एक डिफरेंट रिलीजन में ले जा रहे हो जो रिलीजन के बारे में उसको जीरो नॉलेज है। तो इससे बड़ा पाप क्या होगा। ये डेफिनेटली एक सबसे बड़ा अपराध है। रवि किशन बता रहे हैं कि हिंदुओं को खत्म करने की कोशिशें हो रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि बीजेपी मुद्दों से ध्यान भटका रही है, बेवजह बरगला रही है। अगर समझ ले इसी तरह का कांड वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ होता, महाराष्ट्र के अंदर हुआ होता, राजस्थान के अंदर हुआ होता, तो अब तक भारतीय जनता पार्टी तो पता नहीं हल्ला मचा रहे होते, मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांग रहे होते पश्चिम बंगाल का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाक के नीचे इस तरह की घटनाएं 4.5 साल से चल रही थी और 4.5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्या कर रहे थे। क्या उत्तर प्रदेश के लोगों को सुरक्षा देने में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नाकाम है? यहाँ पाकिस्तान के एजेंट आके आईएसआई उत्तर प्रदेश के अंदर में बैठ गया और उत्तर प्रदेश की सरकार को मालूम नहीं। धर्मांतरण पर हो रही सियासत अपनी जगह है, लेकिन इतना जरूर है कि धर्म परिवर्तन के इस नेटवर्क को खंगालने के लिए जांच एजेंसियां पूरा दमखम झोंके हैं। कई राज्यों में लगातार छापेमारी चल रही है। तलाश है उस मास्टरमाइंड की जिसकी शह पर धर्म परिवर्तन का ये पूरा खेल खेला जा रहा है।